ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हमारे परमाराध्य श्रील गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, जिनका इस संसार के ऊपर बहुत बड़ा उपकार रहा है, इस संसार के ऊपर बहुत बड़ा उपकार रहा और उन्हीं उपकार का परिणाम स्वरूप में जो लोगों का भाग्य उदय हुआ, उनमें से हम लोग भी कुछ हैं। वास्तविकता में ये संसार की रक्षा अगर हो रहा है, वो ऐसे महान आचार्यों की कृपा से ही हो रहा है और कोई ऐसी साधन नहीं है जिसके चलते इस संसार सही तरीका से चल सकता है। क्योंकि ये संसार को चलने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? ये संसार को अगर सुचारू रूप से चलाना है, उसके लिए प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम नहीं है तो संसार चल नहीं सकता। आप देख सकते हैं, प्रेम के अभाव में रिश्ते नहीं चलते, प्रेम के अभाव में समाज के आपस में शांति नहीं रहता, प्रेम के अभाव में कोई भी व्यक्ति ये दुनिया में सुखी रह ही नहीं सकता। इस संसार के अंदर अगर कोई ऐसी वस्तु है जो वास्तविकता में आधार बन के टिका हुआ है, तो वो केवल प्रेम है। और वो प्रेम को शास्त्रीय दृष्टि से हम लोग अगर विचार करके देखते हैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है कि भगवान ही प्रेम है। भगवान ही प्रेम है, मतलब कृष्ण ही प्रेम है। इसीलिए कृष्ण के अभाव में ये संसार चल नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण नहीं है तो प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है तो संसार चल नहीं सकता। नहीं स्वामी जी, संसार तो चल रहा है, शास्त्र बोलते हैं वो उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, वो है हर व्यक्ति का अपना निहित स्वार्थ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। अगर आपको दिखलाई दे रहा है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ प्रीति से बंधा हुआ है, वास्तविकता में वो प्रीति नहीं है, उस व्यक्ति का अपने अंदर छिपा हुआ स्वार्थ है। उसी का परिणाम ये है कि ये संसार चल नहीं रहा है। उसी का परिणाम ये है, संसार ना चलने पे मेरा क्या नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान है। वो क्या है? मेरे जीवन में शांति का अभाव हो जाएगा। मेरे जीवन में शांति का अभाव होगा। जब मेरे जीवन में शांति नहीं है, मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ?
शास्त्र बोलते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। जो वास्तविकता में अशांत है उसके जीवन में सुख के लिए कोई भी स्थान नहीं है। और अशांत व्यक्ति कौन है? जो स्वार्थी व्यक्ति है। इसीलिए एक स्वार्थी व्यक्ति के हृदय के अंदर की स्वार्थ को निकालकर उसमें परमार्थ भर के उसके जीवन को आनंद से सराबोर करें, वही होता है महापुरुष, वही संत होते हैं। इसलिए असली संत जो है कभी भी कि मुझे कौन सा नंबर का लॉटरी लगेगा बता दीजिए, ये सारे काम नहीं करते। मेरा नौकरी नहीं लगा, बेटी का शादी नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये काम संतों का नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हाय। अगर कोई व्यक्ति पापी से पापी क्यों ना हो, उसके पास भी 3 चीजें जरूर रहते हैं। सुत मतलब संतान, दारा मतलब पत्नी, और लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य, पैसा, धन। ऐसा इसलिए बोलते पापी के भी हैं। तो दुर्लभ क्या है? बोलते संत समागम हरि कथा। जब तुम्हारे जीवन में सत्पुरुषों का आगमन हो, इस स्वार्थमयी संसार के अंदर फंसा हुआ होने के कारण जो स्वार्थ तुम्हें उत्पीड़ित कर रहा है, उस स्वार्थ से किस प्रकार से तुम खुद को निवृत्त कर सकते हो, उस मार्ग का अनुसंधान करने के लिए संत के पास जाना। ऐसा उसके लिए जाना। कौन बोले? हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हैं, पापी के पास भी होता है। तो संत की क्या विशेषता है? हरि कथा, संत समागम हरि कथा, सत्पुरुषों का समागम, उनका आना, उनका कृपा करना, और वो कृपा भी हरि कथा के रूप में आना। हरि कथा की विशेषता क्या है? यही है। हरि मतलब कौन? प्रेम। वो प्रेम कथा है। किसके प्रति? बोलते भगवान के साथ में। भगवान कौन है? सभी कारणों के आदि कारण है। शास्त्र बोलते हैं ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिद आनंद की घनीभूत मूर्तिमान स्वरूप ही भगवान है ना? समझ में आता है तो अच्छा। मला मराठी येत नाही, इसलिए जो हिंदी बोलूँगा वही समझना होगा। मराठी बोलू शकत नाही, इसलिए ध्यान से समझना होगा। ऐसा कृष्ण कथा, हरि कथा मतलब है प्रेम कथा। जगत का कथा स्वार्थ कथा। स्वार्थ में क्या होता है? काम होता है। एक स्वार्थी व्यक्ति केवल अपना सुख के बारे में ही चिंतन करता है, उसको दूसरे से कोई लेना देना होता नहीं। जो केवल अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में सोचता ही नहीं है, वो व्यक्ति तो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। आदमी के रूप में अगर जन्म हुआ है तो शास्त्र कहते हैं केवल अपने लिए नहीं सोचना, सबके कल्याण के लिए सोचना है। लेकिन एक विशेषता है उसमें, हमारे शास्त्र कहते हैं स्वयं अपने कल्याण के मार्ग में चलकर दूसरे के कल्याण के लिए सोचना है। इसलिए खुद सुधरते हुए, खुद उस प्रेम को अनुभव करते हुए अन्य जगत के वासियों को भी वो प्रेम से परिचय कराना, वही वास्तविकता में हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो साधु क्या करते हैं? और बोलते हैं क्योंकि आदमी इतना ज़्यादा स्वार्थ के खड्डे में गिर गया है, उसको बेचारे को अपने जीवन में प्रेम क्या है समझी नहीं है, और ना उसको समझने के लिए कोई प्रयास है। इसीलिए उस प्रेम को अपने हृदय में भरकर संत ही जगह जगह पे जाके उस प्रेम को वितरण करता है। ये विशेषता संत का है।
प्रेम मतलब कृष्ण, भगवान। भगवान को अपने हृदय में भरकर वो क्या कर रहे हैं, वो मूर्तिमान जीवंत मंदिर बनकर स्थान स्थान में भ्रमण करते हुए उस प्रेम से, उस कृष्ण से जगत को परिचित कराते हैं। ऐसे महान आचार्य जिन्होंने ऐसी लीला की है, असंख्य व्यक्तियों को, असंख्य जीवों को कृष्ण उन्मुख किया, ऐसे हमारे परमाचार्य जगत गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी हमारे परम आराध्य गुरुपाद पद्म है। हम लोग उनके आश्रित हैं। गुरुदेव स्थूल रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से इस जगत से 2017 में इस संसार को छोड़ के अपने नित्य धाम में उन्होंने प्रवेश किया, मतलब भगवत धाम में चले गए। लेकिन उन्होंने अपने उपदेश के माध्यम से, अपनी शिक्षा और प्रेरणा के माध्यम से हम लोगों को, सबको कृपा करके आश्रय प्रदान किया। उन्हीं की दिव्य वाणी का कीर्तन करते हुए हम लोग भी जगह जगह पे जा रहे हैं। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? कृष्ण से परिचय, भगवान से परिचय होना। किस लिए भगवान से हमें परिचय की आवश्यकता क्या है? बोलते जब तक भगवान से परिचय नहीं होगा तब तक जीवन के अंदर आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। भगवान से जब तक व्यक्ति का परिचय नहीं होगा तब तक वो बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। जहां पर भगवान है एक तरफ संसार है, इसलिए व्यक्ति या तो संसार में फंसा रहेगा या फिर भगवान से मिलकर बंधन से मुक्त हो जाएगा। बंधन जो है हमेशा दुख देने वाला होता है ना। किसी को बेल्ट से बांध दो, रस्सी से बांध दो, घर में बंद करके रख दो, कितना मुश्किल है। अब देखो लॉकडाउन है, कई लोगों के मानसिक संतुलन जो बिगड़ गया। ये लॉकडाउन के चलते घर में बैठे बैठे, कोई सजा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि उनको सजा हो रखा है, कोई सजा भी नहीं है। उनके ही मंगल के लिए, क्योंकि बाहर जाएंगे बीमारी पकड़ सकता है, इसीलिए उनके ही हित के लिए जो नियम बनाया कि तुम लोग घर में बैठे रहो, बैठ बैठ के इतना ज़्यादा हो गया, कई लोग तो बीमारी हो चुके हैं। क्यों? वो बंधन जो है तकलीफ देने लगता है। हर व्यक्ति सब समय एक ही चीज की आशा करता है, वो है मुक्ति का। मतलब है कि मैं किसी भी बंधन में ना रहूं, लेकिन सारे भोग मुझे मिलते रहे, है ना। मुझको सब कुछ मिल जाए जो मैं चाहता हूं, लेकिन मैं किसी के अधीन ना रहूं। ये व्यक्ति का वो रहता है। एक ऐसे कैसे संभव है? ऐसे कैसे संभव? वो कभी भी संभव नहीं है। एक उपाय से संभव है। वो क्या है? बोलते भगवान के साथ जब उसका परिचय हो जाएगा तब ये संभव है। तो भगवान के साथ परिचय करने से क्या भोग मिलेगा? बोलते नहीं। भगवान के साथ परिचय होने पर हमें यह अनुभव होगा, ये भोग तो तुच्छ वस्तु है, भगवान इससे बहुत ही उच्चतम वस्तु है, परतम वस्तु है, श्रेष्ठतम वस्तु है, जिसके आगे सारे भोग का कोई अर्थ होता ही नहीं। जिसकी वृत्ति सूकर जैसा है उसको स्वाद विष्ठा में ही आता है, लेकिन जब वो सूकर प्रवृत्ति से बाहर निकलकर मनुष्य में आता है तो ही उसको मालूम पड़ता है कि वो कितनी गंदी चीज है ना। समझ में आता है? एक सूकर जो होगा उसका रुचि जो है विष्ठा के प्रति होता, मलमूत्र के प्रति होगा। वो जब गंदगी के उधर जाके उसको मुंह मारते हुए बड़ा आनंद आता है उसको। लेकिन जब वो मनुष्य भी, जब वो उसकी चेतना का विकास मनुष्य के स्तर पे आएगा
तब उसको अनुभव होगा वास्तविकता में ये जो मैं जिसके प्रति आसक्त हो रहा हूं वो सबसे तुच्छ वस्तु है, इससे भी श्रेष्ठ कुछ है। और ये मनुष्य का स्वभाव है। आप देखेंगे क्या होता है, अक्सर हम लोग गुरुजी के और महात्माओं के मुख से श्रवण करते थे कि एक व्यक्ति जिसके पास 1000 है उसको जो है लाख वाला बड़ा लगता है, लाख वाले को करोड़ वाला बड़ा लगता है, करोड़ वाले को उससे ऊपर वाला बड़ा लगता है, उसको फिर टाटा बड़ा लगता है, उसको अंबानी बड़ा लगता है, कोई और बड़ा लगता है, ऐसे ही से लगता रहता। क्योंकि स्वभाव ही ऐसा है व्यक्ति का। ऐसे ही निकृष्ट रस को सेवन करने वाला व्यक्ति जब उत्कृष्ट रस को प्राप्त करता है तो उसको जो निम्न रस है वो अपने आप से स्वाभाविक रूप से निकृष्ट लगता है। कोई रसगुल्ला खाने वाले को गुड़ को रिजेक्ट करना सिखाता नहीं है। जो आदमी को रसगुल्ला दे दो आप, उसके बाद गुड़ दे दो, गुड़ की ढली, बोले ये खा लो, वो रसगुल्ला खाएगा कि गुड़ खाएगा? कौन सिखाता है उसको कि जो है रसगुल्ला खाओ तुम गुड़ मत खाओ? अपने आप ही उसका स्वाद ऐसा होता है कि वो गुड़ खाना ही नहीं चाहता। गन्ना खाने वाले को गुड़ दे दोगे उसको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि गन्ना छीलना पड़ता है, चबाना पड़ता है, उसके अंदर से फिर घास जैसा निकलता, वो गले में चुभता है, बड़ा कष्ट है। वो गुड़ का खा के उसको अच्छा लगता है कि चलो बढ़िया है। गुड़ खाने वाले को चीनी दे दोगे उसको बड़ा अच्छा लगता है। आप बोलो चीनी, अभी तो सिखाना पड़ता है लोगों को, चीनी छोड़ो करके, है ना, वो सिखाना पड़ता है। कोई सीखने को भी तैयार नहीं, सब चीनी खाना पसंद करते हैं क्योंकि गुड़ से अच्छा चीनी होता है। चीनी खाने वाले को मिश्री दे दो, उसको मिश्री इतना अच्छा लगता है वो मिश्री खाना पसंद करेगा। कोई नहीं सिखाता। तुम जैसे जैसे तुम्हारा स्वाद बढ़ रहा है, पीछे की चीजों को तिरस्कार करने के बारे में कोई नहीं सिखाता, वो स्वाभाविक रूप से अंदर आ जाता है। मिश्री खाने वाले को आप अगर राजभोग लाके देते हो, रसगुल्ला लाके देते हो, वो क्यों खाएगा ये सब चीजें? मतलब श्रेष्ठ रस का आस्वादन होने पर निम्न रस के प्रति रुचि स्वाभाविक रूप से चला जाता है। शास्त्र यही बताते हैं, अगर हमारा परिचय कृष्ण से हो गया, अपने आप ही हम लोग हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे, अपने आप ही हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? वो बोलते हैं हर तरह का भोग से भी निवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे जहां पर निवृत्ति है ही नहीं। ये एक वस्तु से निवृत्त होगा तभी तो दूसरे के प्रति आकर्षण होगा, है ना। एक चीज से उसकी अगर निवृत्ति हो गया, पेट भर गया, चल और नहीं, तब वो दूसरी चीज की तरफ देखेगा। यहाँ कृष्ण एक ऐसी तत्व है जिसमें निवृत्ति नहीं है। कृष्ण में डूबना ही है, निकलने का रास्ता नहीं होता। मतलब प्रेम में डूब नहीं होता है, उससे निकलने का कोई रास्ता होता नहीं। लोग इस संसार के अंदर काम को ही प्रेम समझकर, भोग को ही योग समझकर, जब इस संसार में लोग डूबे हुए रहते हैं, इसीलिए भोग से भी उब जाते हैं, इस संसार के काम से भी उब जाते हैं। ऐसा जिसके बिना तो एक पल भी रहा नहीं जाता, एक समय आता उसका मुंह देखने का इच्छा नहीं होता, छोड़ काम करने दो मुझे, ऐसा होता है। अरे इतने प्यार से तुमने शादी किया, इतने प्यार से तुम जो है घूमने भी गए, पता नहीं क्या क्या किया, बहुत सारी चीजें होते रहते दुनिया में, लेकिन क्या हुआ? कौन सिखाता है कि तुमको जो है बहुत हो गया? अब कोई नहीं सिखाता, अंदर से ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम की तरह अनुभव तो हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में केवल मात्र काम है। वो केवल काम है। काम मतलब
स्वसुख वांछा, मुझे अच्छा लगना चाहिए, मैं खुश रहना चाहिए, जो भी करूंगा अपने आप के खुशी के लिए करूंगा। इस तरह की जो वृत्ति, मन की वृत्ति, वो वास्तविकता में हर प्रकार का दुख का हेतु होता है। उस दुख से निवृत्ति हम लोगों के जीवन में अत्यंत अनिवार्य साधन है। आपने क्या कमाया, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लाभ होने वाला भी नहीं है। जो मुहूर्त के अंदर दम निकल गया, उसके बाद सब यही रह जाएगा। जो मुहूर्त में प्राण निकल गया, जीवन भर संघर्ष करके यहाँ तक कि जो डिग्रियां आपने प्राप्त की, जो संपत्ति आपने प्राप्त की, जो परिवार, जो समाज, जो प्रतिष्ठा, जो कुछ भी आपने इधर प्राप्त किया, सब यही का यही पड़ा रह जाएगा। श्मशान में कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, सब कुछ यही रह जाएगा। इसीलिए क्या कुछ ना करे, बोलते करो, लेकिन उसी का उद्देश्य बना करके मत करो। उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो बोलते हैं भगवान से प्रेम ही उद्देश्य होना चाहिए, है ना। कुछ भी करो, भगवान इसीलिए भगवद गीता में बोल दिया, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि। तुम जो भी करो, जो भी यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, पूजा करो, पाठ करो, सेवा करो, कुछ भी करो, तो बोलते तत्कुरुष मदर्पणम, मुझ में अर्पित हो करके करो। अगर तुम मुझ में समर्पित होके नहीं करोगे तो तुम उस वस्तु के बंधन में इस प्रकार से फंस जाओगे, तो कभी भी उसमें से निवृत्त नहीं हो पाओगे। उम्र बीत जाएगा, उम्र भी बीत जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आखिरी में जीवन अभावग्रस्त होकर रह जाएगा। क्यों? कभी भी उसका प्रेम के साथ साक्षात्कार हुआ ही नहीं है। ऐसा नहीं, मुझे बहुत लोग प्रेम करते हैं, वो ये विचारधारा उसका ज्ञान है। जो उसके पास है वो उठा करके और किसी को दे दे। जो प्रेम करते उनको कुछ ना दें, वो लोग भी जो है अपना प्रेम का रूप बदल देते हैं। रिटायरमेंट हो जाते हैं तो एक अलग रूप में परिवार वाले बन जाते हैं। उनके नज़रों में भी वो रिटायर हो चुका है। वो बेचारा जॉब से रिटायर हुआ, परिवार वाले उसको जिंदगी से रिटायर मान लेते हैं। अब तो आप फ्री हैं, कहाँ इतने साल तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसको क्या वैल्यू दे रहे। ऐसा आत्माभिमान मार के उस व्यक्ति को फिर घर में रहना पड़ता है। ऐसा स्थिति का सामना उसको करना पड़ता है। क्यों? प्रेम कहाँ है? स्वार्थ ही स्वार्थ है, स्वार्थ ही स्वार्थ है। उस स्वार्थ के दुख जाल से निवृत्ति वास्तविकता में जीव का प्रयोजन है। वही हमें देने के लिए महापुरुष आते हैं, वही हमें देने आते हैं। वो लोग कभी नहीं बोलते कि तुम जो है ये मत करो, वो मत करो, ये सब नहीं बोलते। वो एक ही बात बोलते हैं, भगवान से प्रेम करो। उससे प्रेम करने वाला बाकी कोई भी चीज कर ही नहीं सकता। ऐसा उनसे प्रेम करने वाला व्यसन नहीं कर सकता। आज हम बात कर रहे थे कि गौ सेवा ठीक से होता नहीं है बोल के कहीं ऐसी चर्चा हो रहा था हमारा। हम लोग प्रेम की शिक्षा की तरफ अगर नहीं जाते हैं, गौ सेवा क्या किसी की भी सेवा हो, कोई भी ठीक से करेगा ही नहीं है, कोई भी ठीक से करेगा ही नहीं। बोलते हैं हम बुचर खानों से पकड़ करके गौशालाओं में देते हैं, अच्छा करते हो, उसके बाद उनका सेवा कौन कर रहा है? उनका डेडिकेशन गौ माता के प्रति किस लेवल पे है, ये सब बहुत मायना रखता है। क्यों?
क्योंकि प्रेम का भाव है, प्रेम का भाव है। सिर्फ गाय के लिए नहीं है, सूर्य सर्वदेही नाम, गाय तो हमारी मां है, माता का सेवा तो ठीक से करना ही चाहिए। हर जीव जंतु के प्रति दया का भाव होना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रकृति के अंदर भगवान ने हर जीव का सृष्टि किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया हुआ होता है। इसीलिए गो हत्या मत करो नहीं, उसको तो बकरी भेड़ बकरी किसी का भी हत्या नहीं करनी चाहिए। हर जीव का जो निश्चित भोजन है वो भगवान ने प्रकृति में व्यवस्था किया। जिसके लिए एक जीव को भोजन के रूप में भगवान ने व्यवस्था करके पैदा किया, केवल उसी के लिए वो भोजन होना चाहिए। अन्य व्यक्ति अगर हिंसा की प्रवृत्ति को अपने अंदर लाकर जीव जंतुओं का वध करते हैं, वो लोग मां का क्या सेवा करेंगे? क्या मां का सेवा करेंगे? कोई नहीं करेगा। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले जीवे दया, हर जीव के प्रति दया का भाव अपने अंदर लाना सीखो। जो स्वयं दूसरे के प्रति दयावान होता है वही व्यक्ति के हृदय में शांति होता है। हम एक का हिंसा करते हैं, एक का पूजा करते हैं, ये पर्याप्त नहीं। हिंसा की प्रवृत्ति हर जीव के ऊपर से हमें निकाल देना चाहिए। ये शिक्षा महापुरुष ही देते हैं केवल। महापुरुष हर जाति, हर धर्म, हर वर्ण, हर संस्कृति, इन सबसे ऊपर होते हैं। महापुरुष ना तो वो हिंदू होते, ना मुसलमान होते, ना सिख होते, ना पारसी होते, कुछ भी नहीं होते। ना ब्राह्मण होते, ना क्षत्रिय होते, ना वैश्य होते, ना शूद्र होते, ना ब्रह्मचारी होते, ना गृहस्थ होते, ना वानप्रस्थ, ना संन्यास। ये कौन होते हैं? महापुरुष होते हैं। ये लोग कौन होते हैं? भगवान के अपने प्रियजन होते हैं, जिनको केवल भगवान से प्रेम करना आता है और भगवान की सृष्टि देखते हुए समस्त जीव जंतुओं को सबको प्रेम करना आता है। वो लोगों के पास एक ही गुण होता है, वो है प्रेम। वो प्रेम ही कृष्ण है। इसीलिए वो कृष्ण नाम को करते हुए, कृष्ण ही सभी को वितरण करते हुए जगह जगह यत्र तत्र भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे महापुरुषों के संसर्ग में आया हुआ व्यक्ति जब उस प्रेम कथा को श्रवण करेगा तो उसका जन्म सार्थक हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोल रहे हैं, संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोए। इतना सुलभ नहीं। आत्मा को जागृत करने वाली कथा इतना सुलभ नहीं है, इतना सस्ता नहीं होता। ऐसा है ना, आत्मा को जगाने वाली कथा है। कौन सी कथा? कृष्ण कथा। बोलते प्रेम करो भगवान से। ऐसा नहीं तो वो व्यक्ति को इस दुनिया के अंदर ही रहकर इस संसार के जाल में फंसकर दुखी रहना पड़ेगा। गीता जी में भगवान बोल रहे हैं, जिस संसार को तुम बहुत ज्यादा सराहते हो, जिस संसार को तुम बहुत ज्यादा पूजते हो, वो संसार वास्तविकता में है क्या? भगवान बोलते दुखालयम। वो दुखों का निलय है, दुखों का आगार है, भंडार है। यहाँ केवल दुख है। नहीं महाराज जी, बहुत सुख भी है, लग सकता है। भगवान बोलते चिंता मत करो, अशाश्वतम। मैं शाश्वत हूँ, लेकिन जो तुमको शाश्वत की तरह अनुभव हो रहा है वो शाश्वत नहीं है, अशाश्वतम। ऐसा सुख क्यों अनुभव हो रहा है? क्योंकि तुम जिंदा है। मैं जिंदा हूं इसलिए बोलते सुखस्य आत्मरूपम। आत्मा ही वास्तविकता में सुख स्वरूप है। इसीलिए कभी कभी आत्मा की अपनी चेतना जब जागता है तो उसको दुख में भी सुख का अनुभव होने लगता है, बिंदु मात्रा में। लेकिन ये स्थान जो है वो दुखालय, यहाँ केवल दुख है। जो हमें आत्मा की वृत्ति की जागृति पे जो सुख का अनुभव हो रहा है वो फिर क्षणिक होता है। आप देखो ना, सब छोड़ दो। किसी का यहाँ 40 साल है, किसी का 50 साल है,
कोई दिल में हाथ रख के कहे मेरी इतनी लंबी जीवन यात्रा में कितने दिन मैं सच में सुखी रहा, तो आदमी उंगलियों पे गिन के बोलेगा वो, है ना। अगर इतना ही सुख का अनुभव हो रहा है हर पल हर क्षण, तो वो हर घटना उसके लिए एक मेमोरेबल मोमेंट बन के रह जाता है। ऐसा तो होता नहीं। कब सुखी हुआ था तुम? वो बड़े गिन के कोई ऐसे दिन होते हैं, जिस दिन मेरा नौकरी लगा था पहली बार, पहला तनख्वाह स्वामी जी जब हाथ में आया, तब मुझे लगने लगा कि मैं जो आत्मनिर्भर हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। सुख का अनुभव हो रहा है। दूसरी तनख्वाह में वो अनुभूति नहीं है ना। जब पढ़ने के बाद डिग्री हाथ में आता है, डिग्री आ गया है, सुख का अनुभूति है। अगले दिन पहला तनख्वाह, पहला वो, और शादी भी ऐसे। वाह, शादी, रिश्ता पक्का हो गया स्वामी जी। बोला हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, कितने दिन? एक ही दिन। ऐसा क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर का जो स्वार्थ है वो दूसरे के साथ जोड़ के चलने देता नहीं। ये मुसीबत है। ऐसा नहीं कि लड़का खराब है कि लड़की खराब है, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर का जो स्वार्थ है वो उनको बाकी का जिंदगी को सुखमय नहीं बन रहने देता है। अब तो दिन काटते हैं, चल भैया। आप बोल सकते हैं ऐसा नहीं होता। आप लोग क्योंकि नागपुर देखते हैं, कुछ ही जगह देखते हैं, कुछ लोगों को देखते हैं, और लोग झूठ भी बोलते हैं। कैसे हो भैया? फर्स्ट क्लास, सब बढ़िया चल रहा है, भगवान की बड़ी कृपा है। बोले चलो 15 मिनट कुछ खा पी के आते हैं, उसके बाद शुरू होगा। लेकिन उसके बाद लिस्ट शुरू होता है, बेटा ऐसा है, पत्नी ऐसा है, फलाना ऐसा है, नौकरी ऐसा है, ये ऐसा, वो ऐसा। तो तुम सुखी कहाँ है? ऐसा जो मेरा ये कहना है, आत्मा जहाँ अनुभूति में आता है तो ही सुख है, संसार में सुख नहीं है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, उसी संसार के अंदर जूझने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में सुख को अनुभव नहीं कर सकता। उसमें भी जो हिंसुक प्रवृत्ति वाला है वो तो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। हिंसा जो है, जरूरी नहीं है कि आदमी जानवरों को मार रहा है, कुछ कर रहा है तो ही हिंसा है। अंदर से अंदर जो काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य आदि जो उसको उत्पीड़ित कर रहे हैं, उनको भोग करने का जो वृत्ति उनके अंदर बना हुआ है, वो भी किसी हिंसा से कम नहीं है। क्या कर रहे हैं वो? अपने आप के साथ में अत्याचार कर रहा है, अपने आप के साथ अत्याचार कर रहा है। या तो दूसरे के साथ करेगा, नहीं कर रहा दूसरे के साथ, कोई बात नहीं, वो बोलते हैं अपने आप के साथ में कर रहा है। वो कोई छोटी बात नहीं है। ले देकर जिसके अंदर हिंसा है, वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। उस हिंसक वृत्ति से बाहर निकलना है, उसके लिए कृष्ण शरण में जाना होगा। वही शिक्षा हमारे आचार्य हमको देते हैं। बोलते क्या करना है? भगवान का नाम कर लो भैया, बस, और कुछ जरूरत नहीं है। नाम क्या करेगा? तुम्हारा चित्त की वृत्तियों को शुद्ध कर देगा। नाम जो है मन के अंदर की गंदगी को साफ कर देगा। मन के अंदर ऐसी कौन सी गंदगी है? ऐसी गंदगी है जो वास्तविकता में जड़ है, लेकिन मेरे उसके साथ प्रति जो झुकाव है वो मुझे उसको चेतन की तरह दिखलाई दे रहा है। वो वस्तु जड़ है। अब जो है ये मोबाइल है, ये जड़ है, ये चेतन नहीं है, लेकिन हमको वो चेतन की तरह अनुभव करता है। इसीलिए अगर हाथ से फिसल गया, नीचे गिर गया,
स्क्रीन जो टूटा टूटा ही है, लेकिन यहां हमारा दिल टूट जाएगा। क्यों भाई? वो तो एक वस्तु है, लेकिन ना, मेरा भावना ऐसे बना हुआ है उसके साथ कि मैं उसको चेतन की तरह देख रहा हूं। कीचड़ में गाड़ी चला जाता है जब बारिशों के मौसम में, पहियों के चारों तरफ कीचड़ लग जाता है, दरवाजों पे कीचड़ लग जाता है। व्यक्ति क्या सोचता है? जैसे उसके शरीर में कीचड़ लगा, ऐसा सोचने लगता है। वो ऐसा सोचने लगता है कि जैसे उसके ऊपर कीचड़ गिर गया। अरे वो तो जड़ वस्तु है ना, मैंने अपना मन उसमें देकर उसको जड़ नहीं चेतन बना लिया। इसीलिए स्पीड ब्रेकर के नीचे से जब जूम करके रगड़ के जाता है गाड़ी, कम हाइट वाला, तो ऊपर बैठा हुआ हर कोई ऐसा कर रहे, ऐसा उसको ऐसा लगता है जैसे उसको ही लग रहा है वो नीचे। वो वस्तु तो जड़ है, लेकिन नहीं, हमको ऐसा अनुभव हो रहा है कि नहीं वो चेतन है। ऐसे ही मन है, बड़ी विचित्र चीज है। मन को भी ये जितने भी अंदर के विकार है, ये सब जड़ होने के बाद भी वो सबको उसने चेतन समझ रखा है। उनको चेतन समझने के कारण वो क्या कर रहा है? दुख अनुभव कर रहा है अभी। उस दुख से निवृत्ति का उपाय कृष्ण नाम करता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 540 वर्ष पूर्व श्रीधाम नवद्वीप के अंदर अवतीर्ण होकर, स्वयं कृष्ण है लेकिन वो नवद्वीप के अंदर भक्त रूप से प्रकट हुए हैं। उसके विशेष कारण ये है, भक्ति की पराकाष्ठा जो है, भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति की पराकाष्ठा का शिक्षा इस जगत के जीवों के साथ परिचय कराने के लिए उन्होंने ऐसे कार्य किया। और साथ ही युग धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी किया। क्यों? उन्होंने देखा ये संसार के जीव ऐसे दुख से ग्रस्त हैं, और विशेषता यह है कि उनको अनुभव भी नहीं हो रहा। एक दुखी व्यक्ति को उनका दुख अनुभव नहीं हो रहा। महाराज जी ऐसे कैसे हो सकता है? दुख है तो अनुभव होगा। वो बोलते नहीं हो रहा। कैसे? बच्चे माता पिता को गालियां निकालते हैं, ऐसे होते हैं बच्चे, लेकिन माता पिता को दुख नहीं होता है ना। कई ऐसे होते हैं, भगवान करे ऐसी स्थिति यहाँ किसी भी माता पिता को ना आए, लेकिन ऐसा होता है, हम जानते हैं। गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं, तब भी माता पिता को वो अनुभव नहीं होता। क्यों? ऐसे अंधे हो चुके हैं वो लोग, ऐसे अंधे हो चुके। इसी प्रकार से ये संसार का स्थिति, कष्ट मिल रहा है लेकिन उस कष्ट को वो सुख की तरह अनुभव कर रहे हैं। वो कष्ट को उनको सुख की तरह दिखाई दे रहा, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि देखो इस चीज से तुम बाहर निकलो। कैसे निकलूंगा मैं? वो बोलते हैं हरि का आश्रय लेकर, चेतो दर्पणम मार्जनम। ये सारी गंदगी जो है, आसक्ति का गंदगी, काम का गंदगी, क्रोध का गंदगी, ईर्ष्या का गंदगी, मोह का गंदगी, ये सब हमने अपने ऊपर डाल लिया। इनमें सबसे भयंकर चीज है ईर्ष्या। वो बोलते इन सब चीजों के चलते ये संसार में व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है। उससे बचने का उपाय है, बोलते कृष्ण नाम का आश्रय। कृष्ण नाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति ही क्या कर सकता है? अपने आप को इन चीजों से दूर कर सकता है। भगवान स्वयं बोलते हैं, मामैव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। तुम इस संसार में हो तो माया के ग्रस्त हो। माया में जो व्यक्ति ग्रस्त है, हर तरह का दुख उसके लिए
अनिवार्य हो जाता है। उसके अंदर हम लोगों को ये नहीं वो नहीं करके ऑप्शंस नहीं है। माया के अंदर ग्रस्त व्यक्ति त्रितापों के द्वारा ग्रस्त है, हर तरह का दुख से ग्रस्त है। वो बोलते हैं इसीलिए मामई व ये प्रपद्यन्ते, अगर तुम मेरे शरण में आओगे तो मुझसे निकल जाओगे। मैं आपके शरण में आऊं कैसे प्रभु? वो बोलते हैं हरि नाम का आश्रय लो, हरि भजन करो। वो कहां से मिलेगा? वो बोलते हैं भगवत भक्तों के पास जाने से मिलेगा। वो प्रेम तुमको भगवान के भक्तों के पास जाने से मिलेगा। आप देखेंगे स्वयं ब्रह्मा भगवान की स्तुति करते हुए बतला रहे, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेश विलोकयंती। जितने भी भक्त होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो लोग मुझे मूर्ति नहीं देखते हैं, वो लोग मुझे कभी भी पत्थर नहीं देखते हैं, वो लोग मुझे कभी भी धातु नहीं देखते हैं, वो लोग मुझे एक व्यक्ति देखते हैं। और इतना ही नहीं देखते, वो भी प्रेम के साथ में देखते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, भगवान के वो अचिंत स्वरूप को भक्त लोग प्रेम से देखते हैं। इसीलिए भगवान उनके पीछे चले जाते हैं, उनके पीछे चले जाते हैं। भगवान बोलते ऐसे भक्तों के पीछे अगर तुम चल पाओ तो ये तमाम प्रकार के दुखों से निवृत्त हो जाओगे। ये विशेषता है। एक भक्त हुआ था, समय क्या हुआ? 8:30। ये कुछ ज्यादा हो गया। हम आपको एक कहानी सुना के छुट्टी कर देता है। मुझे मालूम है, नहीं तो इधर से ऐसे निकल जाएगा। एक भक्त हुए थे, एक ब्राह्मण था, वो रहते थे विद्यानगर में, मतलब कर्नाटक देश में पड़ता है वो, विद्यानगर बोल के, वहाँ पे रहते थे। उसी गांव के अंदर एक और ब्राह्मण था, वो बुजुर्ग हैं। एक बड़ा ब्राह्मण है, एक छोटा ब्राह्मण है, दोनों थे। अब बड़ा बुजुर्ग ब्राह्मण का मन में इच्छा हुआ कि मैं जो हूँ तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ, लेकिन बच्चों के पास समय नहीं था और होता भी नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, हम नहीं जा सकते। बोले कोई बात नहीं। वो जो दूसरा छोटा वाला ब्राह्मण है वो बोला कि मैं चलूँगा आपके साथ। वो छोटा ब्राह्मण उनके साथ चल के तीर्थ यात्राएं दर्शन करके वो आए हैं वृंदावन। जब वृंदावन में पधारे, इतना आनंद हुआ वृंदावन का दर्शन करके। बड़ा सुंदर स्थान, कल्प वृक्ष है जहाँ तहाँ, जमुना जी का पावन तट है, इतनी सुंदर नीली नीली जमुना जी का जल है, और उसके बाद गोवर्धन पर्वत है। ये सब देख के इतना आनंद हो गया। वो सोचने लगे कि मेरा तो भाग्य है कि मुझे वृंदावन दर्शन करने का मौका मिल गया, और हृदय भरी आया वो वृद्ध ब्राह्मण का। ये दोनों अभी एक मंदिर में बैठे हुए थे। अब वृद्ध ब्राह्मण के मन में आया कि कुछ ना कुछ देना है, मैंने इसको बहुत सेवा किया, मेरा इतना कुछ किया, कुछ तो देना है, क्या दूं? और बोलते श्रेष्ठ दान है कन्यादान, है ना, इसीलिए कन्यादान करना है। उनके मन में आया कि मेरी जो कन्या है वो शादी के उम्र में है, कि ये ब्राह्मण बच्चा है, संस्कारी है, इसीलिए मैं इसके साथ में शादी कर दूंगा। वो वृद्ध ब्राह्मण ने वो जवान लड़के को, उस ब्राह्मण को बोल दिया, तुम्हारा शादी मैं अपने बेटी से कर दूंगा। वो लड़का कह रहा था कि देखिए मेरा ऐसा कोई इच्छा नहीं है, मैं इस आशा से भी मैंने आपका सेवा किया नहीं, मैं तो यही देखा कि आप वृद्ध हैं, बड़े हैं, मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मेरा भी तीर्थ दर्शन होगा, इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पे आया। बोलते नहीं नहीं बच्चे, तुम्हारे लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, प्यार है, उमड़ के आ गया, इसीलिए जो है तुमको स्वीकार करना होगा। बोलते हैं अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, स्वीकार कर लूँगा, लेकिन साक्षी कौन होगा इसका?
कोई तो होना चाहिए साक्षी। बोलते साक्षी, बोलते ये मंदिर के जो ठाकुर है, जो गोपाल जी हैं, वही साक्षी हो जाएंगे। बोले ठीक है। दोनों जाकर ठाकुर जी के सामने खड़े होके बोल रहे हैं। बुजुर्ग ब्राह्मण कह रहा है कि गोपाल जी, मेरा ये संकल्प है, मैं अपने बच्चे की शादी, जो बच्ची है बेटी, उसकी शादी इस युवक ब्राह्मण के साथ में करूंगा, आप इसके साक्षी है। ठीक है। दोनों वहां से निकल के विद्यानगर आ गए वापस। कुछ दिन बीतने के बाद वृद्ध ब्राह्मण को याद आया कि मैंने तो ऐसा वचन दिया था, अब उसको पूरा करना होगा, उसको पूरा करना होगा। उसने घर में बोला कि बेटों को कि देखो, मैं तुम्हारी बहन का शादी जो है पक्का करके आया। बेटे बोलते हैं आपका दिमाग खराब हो गया, उसके पास कुछ नहीं है, छोटा है, हमसे गरीब है, आप उसके यहाँ हमारी बहन का शादी करोगे? ये नहीं हो सकता। बोलते नहीं, मैंने वचन दिया, करना पड़ेगा। बोलते अगर आप करेंगे हम आत्महत्या करेंगे। ये आत्महत्या वाली धमकी जो है बहुत साधारण सी धमकी है, एक झट से जो है मुख से आ जाता है, आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने भी बोल दिया। बुजुर्ग ब्राह्मण बेचारा क्या करे, उनको तो मालूम है मैंने ठाकुर जी के आगे वचन दिया, भगवान सब जानते हैं, अब क्या करूं मैं। वो बोलते मैंने तो भगवान के आगे वचन दिया, मुकर नहीं सकता मैं। बोला आप कुछ करना नहीं, आप सिर्फ इतना बोलना, मुझे याद नहीं आ रहा है, इतना ही बोल देना। बोले ठीक है। परिवार परिवार ही होता है लास्ट में। जब युवक ब्राह्मण आया, आके उनसे कहता है कि देखिए, शादी करने का मेरा अभी भी उद्देश्य नहीं है, लेकिन आपने भगवान के आगे वचन दिया है, तो इसीलिए आपको जो है शादी कराना चाहिए। घर वाले बोलते हैं कि ये सब हमें नहीं पता। फिर पंचायत बैठा। जब पंचायत बैठा है, पूछ रहे हैं सारे उस जवान ब्राह्मण से, तुमको जो हमारे पिताजी ने वचन दिया, इसका साक्षी कौन है? वो ब्राह्मण का बच्चा क्या बोलता है? बोलते गोपाल जी साक्षी है। सब हंसने लगे। क्यों? क्योंकि लोग पत्थर देखते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो प्रेम के कारण भगवान देख रहा है, व्यक्ति देख रहा है। वो नहीं हंस रहा, लोग हंस रहे हैं जब बोला कि भगवान साक्षी है। अब होता क्या है, उसके भाइयों ने एक ही बात बोला, अगर भगवान आके साक्षी देंगे तो हम मान जाएंगे, क्योंकि उनको लगा कि पत्थर की मूर्ति तो चलेगी नहीं, वो तो साक्षी देगा नहीं, इसीलिए ये सबके बीच में पागल बन के रह जाएगा और हमें चिंता ही नहीं है। इसीलिए वो लोगों ने सबके बीच में घोषणा किया कि अगर भगवान आके साक्षी दे दें तो हम लोग शादी कर देंगे। फिर विद्यानगर से वो ब्राह्मण का बच्चा फिर से चलकर वृंदावन आया। मालूम है 500-700 साल पहले की बात है। चल चल के वृंदावन तक आया। कितना विश्वास है और कितना वो है कि ये भगवान है, कितना विश्वास है कि ये भगवान है और निश्चित रूप से साक्षी देंगे, क्योंकि प्रेम से देख रहा है वो। इसीलिए उनको मूर्ति चलता हुआ दिखाई दे रहा, सुनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी असंख्य घटना है। अब ये वहां जाके भगवान के आगे बैठ के कहता है कि आपने सुना, वो ब्राह्मण ने इसे कहा, अब आपको जो है साक्षी देने के लिए विटनेस बन के वहां जाना पड़ेगा। पंचायत के आगे आपको जो है साक्षी बन के जवाब देना होगा। चलिए, हम कह सकते हैं
क्योंकि ये साफ होना बहुत जरूरी है, इसमें उनका होना जरूरी है, नहीं तो कोई नहीं बोल सकता। अब हुआ क्या है, भगवान हंसते हुए उस बच्चे के साथ में बोलते हैं, कभी देखा तुमने पत्थर की मूर्ति चलता है? कौन बोले? भगवान बोल रहे हैं। वो बच्चा भी कम तेज नहीं है, वो भगवान से कहता है कि मैंने ये भी नहीं सुना कि पत्थर की मूर्ति बात करते हैं। इसलिए जो पत्थर का मूर्ति बात कर सकता है, चल क्यों नहीं सकता है? भगवान हंस पड़े और बोलते हैं कि ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, तुम पीछे नहीं देखोगे। बोले ठीक है, और मुझे इतना इतना तुमने भोग देना है, रोज खाने के लिए देना होगा। बोलते कर दूंगा सेवा। भगवान उससे सेवा करवा रहे अपनी इच्छा से बोलकर कि ऐसे तुमने करना है, और साथ ही उसके साथ में चल रहे हैं। वो बोलते मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मेरे साथ चल रहे हो, क्योंकि आप बोल रहे हो पीछे नहीं देखना। भगवान बोलते हैं मेरे चरणों में लगा हुआ जो नूपुर का आवाज है वो आएगा और तुम्हें पता चल जाएगा। बोले ठीक है, और वापस वहां से चल चल के भगवान वृंदावन से विद्यानगर पहुंचे। कहाँ वृंदावन और कहाँ विद्यानगर? कर्नाटक में। कितना दूर है? अगर आप मथुरा से कर्नाटका एक्सप्रेस लेते हैं वो भी 40 घंटे से कम नहीं लेता है, सुपरफास्ट है। राजधानी है 28-30 घंटा, इतना तो लेगा ही लेगा। ऐसी जो रास्ता पैदल चलकर भगवान उस बच्चे के साथ विद्यानगर तक गए हैं। कल्पना कर सकते हैं? जब उनके गांव का नजदीक में आ गए, नूपुर का आवाज बंद हो गया। जब नूपुर का आवाज बंद हो गया, बच्चा सोचने लगा यहां तक तो आवाज आया, अब क्या हुआ? वो सोचा कि अब तो गांव नजदीक आ ही गया, कोई बात नहीं करके मुड़ के देख लिया तो भगवान वही खड़े रह गए हैं, उसके आगे नहीं गए, और देख के मुस्कुरा रहे हैं। बोलते मैंने तुम्हें कहा था पीछे देखना नहीं। वो नूपुर का आवाज बंद क्यों हुआ था? उस रास्ते में थोड़ा कीचड़ सा था, उसमें चरण फंस गया, तो इसीलिए नूपुर से आवाज घंटियां बजना बंद हो गया था। उसको पता नहीं चला क्या हुआ बच्चे को। पीछे मुड़ के देखा तो भगवान वही रुक गए, और ये वापस जाकर गांव के व्यक्तियों को, पंचायत को वहां पर बुला के ले आया। हैरानगी की बात है, लेकिन ये सत्य है। एक शुद्ध भक्त होने के कारण, एक व्यक्ति भगवान को भगवान देखने के कारण पूरे गांव के लोगों के सामने भगवान बात कर रहे हैं। बाकी सब तो वही थे जो सोचते हैं कि ये तो पत्थर का मूर्ति आएगा तो है नहीं, लेकिन एक के मन में है नहीं, ये तो आएंगे ही आएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं जब हम लोग ऐसे प्रणयी जो भक्त होता है, ऐसे जो प्रेमी भक्त जो होता है, उसके पीछे चलने लगेंगे, उसकी कृपा से भगवान का प्रेम हमारे हृदय में आएगा। जब आएगा तो हमारे इस संसार का दुख ज्वाला से निवृत्ति होगा, अन्यथा कोई भी इस कलेश से, इस संसार से छुटकारा पा ही नहीं सकता। मालूम है, वो आके भगवान सबके बीच में बोल रहे हैं, मेरे सामने ब्राह्मण, आपने इस बच्चे को वचन दिया था कि आपकी बेटी से शादी करवाऊंगा, और आप अभी ऐसे बोल रहे हैं। चिंतन कीजिए, जिसके अंदर सिर्फ लड़की से शादी करने का इच्छा है, उसके लिए भगवान कभी भी इतना दूर चल के नहीं आते हैं। उसके अंदर का जो विश्वास है भगवान के प्रति कि भगवान है, और वो निश्चित रूप से प्रार्थना स्वीकार करते हैं, उसकी उस हृदय की बात को भगवान सत्य करने के लिए वहां पर आए और साक्षी देकर सभी को भक्त बनाया। ये विशेषता है। उसके बाद प्रार्थना किया वो लोगों ने, बोला
कि आप जो है वर मांगो, क्या चाहते हो, क्या वर चाहते हो। तो फिर ब्राह्मण ने कहा कि नाथ आप यहाँ आए हैं तो आप यहीं पर विराजमान हो जाइएगा, आप कृपा करके वापस मत जाइए। तब भगवान वहीं पर रह गए हैं और उनका नाम पड़ा साक्षी गोपाल। बाद में जगन्नाथ देव जी का जो भक्त है पुरी का, जगन्नाथ जी का सेवक, प्रथम सेवक जो पुरी का राजा है, वो जब वहाँ पर गए, उन्होंने साक्षी गोपाल से प्रार्थना किया कि आप पुरी धाम में पधारे। तब जाकर जगन्नाथ देव वहाँ से चल के जगन्नाथपुरी आए हैं वो साक्षी गोपाल। अभी पुरी धाम से 25 किलोमीटर आगे में साक्षी गोपाल नाम का एक गांव है, वो वहीं पर विराजमान रहते हैं। कोई जाता है तो उनका वहाँ दर्शन करने का व्यवस्था भी है। वो अभी जगन्नाथपुरी में रहते हैं, साक्षी गोपाल नाम है उनका। कहने का अभिप्राय है, प्रेम है हृदय के अंदर तो भगवान का कृपा हो जाता है। अब जब भगवान का कृपा हो जाता है, दुनिया का कोई भी वासना, दुनिया का कोई भी क्लेश जो है उसको परेशान नहीं कर सकता है। वो आदमी सुदामा की तरह पूरी गरीब से गरीब होके भी परमानंद में डूबा हुआ रहता है। शास्त्र प्रमाण है। सुदामा जी के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। रहने के लिए घर भी नहीं था, झोंपड़ी था, उसमें से भी पानी गिर रहा है। विदुर जी महाराज के पास क्या था? विदुर जी के पास भी कुछ नहीं था, झोंपड़ी में रहते थे। विदुर जी 5 घरों में भिक्षा याचना करके आते हैं और उसी भिक्षा से अपनी जीवन निर्वाह को करते हैं। विदुर जी ने कभी हस्तिनापुर दरबार से कभी उन्होंने तनख्वाह नहीं लिया महामंत्री होने का। टीवी सीरियल में जैसे दिखाते हैं, मुकुट है, ये है, वस्त्र ऐसा है, वो सब विदुर जी का काम नहीं है। विदुर जी बड़े सादे सीधे जीवन व्यतीत किया, धर्मात्मा है। उन्होंने हस्तिनापुर राज्य से कभी भी तनख्वाह नहीं लिया। क्या करते थे? केवल भिक्षा याचना करके जीवन गुजारा करते थे। आप देख लेना, दुर्योधन ने कितना कुछ व्यवस्था किया उनकी सेवा के लिए, कृष्ण ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। विदुर जी महाराज के घर में जाकर क्या किया उन्होंने? विदुरानी के हाथ से केले का छिलका खाया। कौन खा सकता है छिलका केले का? सिर्फ गोमाता खाती है। और कौन खाता है देखा जाए तो केले के छिलके? कोई नहीं खाता। लेकिन